हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देश की राजधानी दिल्ली में होटल इंडस्ट्री को बहुत बड़ी राहत देते हुए होटल्स को खोलने की इजाजत दे दी गई है, लेकिन तमाम सावधानियां बरतते हुए। क्या क्या सावधानियां होंगी, क्या बदलाव किए गए हैं होटल इंडस्ट्री की तरफ से। दिल्ली के सबसे मशहूर होटल्स में से एक ताज पैलेस में इस समय हम मौजूद हैं और यहाँ पर गेस्ट्स का आना शुरू हो गया है और किस तरह से जो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स हैं वो फॉलो किए जा रहे हैं। इसके साथ ही सैनिटाइजेशन को लेकर क्या व्यवस्था है, क्या मेजर्स एंड चेक्स हैं, वो भी बेहद अहम है। जो लगेज है उसको सैनिटाइज करना अहम होता है, यानी एक्सरे मशीन में जाने से पहले लगेज गेस्ट का सैनिटाइज होगा, इसके बाद ही आगे आ सकता है। इसके साथ ही सैनिटाइजर के लिए मशीन भी यहाँ पर पहले से ही लगा दी गई है। डिस्पेंसर है, सैनिटाइजेशन डिस्पेंसर है और इसके साथ थर्मल चेक के भी सारे मेजर्स लिए गए हैं। तो इसके अलावा और किस तरह से होटल्स में बदलाव किए गए हैं, ये तमाम बातें हम जानते हैं। जो ताज पैलेस की जनरल मैनेजर नयन सेठ हमारे साथ हैं, वो हमें बताएंगे कि किस तरह से अब जब होटल में आना होगा तो एंटर करना होगा। सर, काफी सारी चीजें बदली हैं, पहले हम आए हैं तो ये चीजें नहीं थी। क्या क्या चेंजेस आप लोगों ने बाहर किए हैं? अगर हम बाहर जब कोई गेस्ट आता है सबसे पहले तो क्या क्या बदलाव करते हैं? तो सबसे पहले तो हम लोगों ने जो स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जो भी गाइडलाइंस आई हैं हमारी, हम उसको पूरी तरीके से फॉलो कर रहे हैं। उसके अलावा हमने अपना इंटरनली हमारा पूरा IHCL ताज ग्रुप ने एक ताजनेस रीस्ट्रेंथन नई फिलॉसफी निकाली, जिसकी वजह से हमारे गेस्टों को हमारे ऊपर ट्रस्ट और ज़्यादा इन्फोर्स होता है। होटल इंडस्ट्री में हाइजीन और सैनिटाइजेशन हमेशा से बहुत हाई रहता था, अब और ज़्यादा एम्पलीफाई कर दिया गया। जैसा कि आपने देखा कि हम राइट एट द एंट्रेंस ही हम काफ़ी फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं जब गेस्ट गाड़ी से उतर रहे हैं। सो देयर इज़ अ मैट ओवर देयर, जिससे कि वो अपना फुटवेयर सैनिटाइज कर सकें, फिर हैंड सैनिटाइज कर सकें। अंदर आने की तरफ उसके बाद वो लोग एक थर्मल गन से उनका थर्मल चेक किया जाता है, जिससे कि किसी को बिना आरोग्य सेतु भी चेक किया जाता है। एंड जो भी गेस्ट चेक इन हो रहे हैं उनका एक रिटन डिक्लेरेशन भी लिया जाता है, जिसमें कि उनकी पास्ट हिस्ट्री, ट्रैवल हिस्ट्री जो है, या अगर कोई एलिमेंट वगैरह है तो वो सारा लेके हम सरकार के जो अलग अलग मंत्रालय हैं उनको वो देते हैं। आप लोगों ने जो बाहर ये बैरिकेड करके सेक्शंस बनाए हुए हैं, दिस इज आल्सो फॉर सोशल डिस्टेंसिंग। या ये जो हमने बेसिकली लाइन मैनेजर्स के थ्रू यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग इन्फोर्स की है, जिससे कि एक साथ लोग ना हैं। एट द मोमेंट यस, धीरे धीरे लोग आना शुरू हो गए हैं, तो इससे उनको उनके स्वास्थ्य के लिए और अपने एसोसिएट्स के स्वास्थ्य के लिए भी हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम एक तरीके से यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। हम भी अगर अंदर जाएंगे तो हमें भी थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन के बाद ही अंदर जाने दिया जाएगा। तो चलते हैं अंदर और देखते हैं होटल में भी क्या परिवर्तन किए गए हैं। नमस्ते। तो ये सैनिटाइजर लगाना यहाँ पर ज़रूरी है और फिलहाल कोई मेटालिक आइटम नहीं है हमारे पास। और जी, तो ये थर्मल स्क्रीनिंग है जो करना ज़रूरी है, इसके बिना आप अंदर नहीं जा सकते। अंदर लॉबी में हम जाते हैं और लगातार आप देखेंगे जो सैनिटाइजेशन का काम है, जो मेन एरियाज हैं जहाँ पर किसी का टच होने का सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है, जैसे कि ये हैंड रेस्ट हैं, रेलिंग्स हैं, तो इनको लगातार सैनिटाइज किया जा रहा है। सर, ये सैनिटाइजेशन, यूँ तो आप लोग साफ सफाई रखते हैं, बट दिस सैनिटाइजेशन कंपलसरी है ऐसी सारी जगहों पर, सर्विसेज। जैसा कि मैंने पहले बोला, ये एक तरीके से हम लोगों ने एम्पलीफाई कर दिया है। इसका एक पीरियोडिसिटी सेट कर दी है कि हर आधे घंटे में 15 मिनट में ये लगातार सैनिटाइज होता है, बिकॉज दीज आर हाई टच पॉइंट्स एंड वी डोंट वांट कि कोई भी हमारे अतिथि को किसी भी तरीके से कोई भी इन्फेक्शन हो, या सब सेफ रहें बेसिकली। इसके अलावा अंदर अगर आए तो आप लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग को चेंज करते हुए सिटिंग अरेंजमेंट्स और इन चीज़ों में भी बदलाव किया? हाँ, सो आप जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो लॉबी में जिस तरीके से बैठने की व्यवस्था थी वो सारी उसमें बदलाव कर दिया गया है। सीटिंग हमने अब कम कर दी है, जिससे कि लोग आपस में थोड़ा दूरी बना के रखें, जो कहा गया है 2 गज की दूरी या फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, तो उस हिसाब से वो सीटिंग की गई है। इसी तरीके से रेस्टोरेंट्स में भी हमने बदलाव किए हैं। टोटल जितना हमारी रेस्टोरेंट की कैपेसिटी थी उसको ऑलमोस्ट हम 50% कम कर चुके हैं, जिससे कि एक वो काइंड ऑफ डिस्टेंस मेंटेन किया जाए। ये
सिटिंग अरेंजमेंट जो आप देख रहे हैं और इसके साथ लगातार सैनिटाइजेशन जो लॉबी में हो रहा है, क्योंकि लॉबी में सबसे ज़्यादा भीड़ होती है, गेस्ट वेट करते हैं, तो उसको देखते हुए काफ़ी बदलाव किए गए हैं। इसके बाद अगर कोई गेस्ट आपके पास आता है और वो सबसे पहले रिसेप्शन एरिया पे जाता है अपनी बुकिंग के लिए, तो वहाँ पर आप लोगों ने क्या क्या चेंजेस किए हुए हैं? रिसेप्शन में एक अराइवल के पॉइंट ऑफ व्यू से जब चेक इन होता है गेस्ट, तो उसमें भी हमारा बहुत बदलाव हो गया है। पहले जैसे एक मैंडेटरी आके पेपर वर्क करना होता था गेस्ट को, अब हमारा उसमें एक नया हम लेके आए विच इज़ कॉल्ड आईजेस्ट, विच इज़ कंप्लीट कॉन्टैक्टलेस चेक इन एंड कॉन्टैक्टलेस चेकआउट। उसमें गेस्ट को कॉन्फर्मेशन के साथ ही हम लोग जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उनसे वो हम भेज देते हैं, जिससे कि वो अपने डिवाइस से भर के उसको हमारे साथ शेयर कर सकें ऑन अ ईमेल। सो बेसिकली उनका जिस टाइम पे वो आते हैं उनको कोई भी फॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो डिवाइस पे ही सारा कुछ भेज देते हैं और उनको एक नॉर्मल चेक इन यहाँ पे स्मूथली हो जाता है। साइमल्टेनियसली अगर जिस टाइम वो चेकआउट करते हैं उस टाइम पे भी उनको बिल ईमेल पे चला जाता है और साथ में पेमेंट लिंक भी चला जाता है, तो पूरी तरीके से वो प्रोसेस जहाँ पे उनको आके नीचे कैश काउंटर पे या रिसेप्शन डेस्क पे चेकआउट होना था उसकी भी ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ अपने डिवाइस से चेकआउट करके बिल सेटल करके वापस जा सकते हैं। सो इट इज़ कम्प्लीटली कॉन्टैक्टलेस। यू कैन सी द QR कोड, जो कि हमने अलग अलग एरियाज़ के QR कोड्स डेवलप किए हैं, जिससे कि वो स्कैन करते ही उनको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और वो अकॉर्डिंगली हमें भेज सकते हैं। जो शील्ड लगा दिया गया है डेस्क पे, ये थोड़ी अतिरिक्त जैसे कहना चाहिए सावधानियां बरती गई हैं। हमारे जो साथी हैं वो फेस शील्ड, मास्क, ग्लव्स और साथ में ये शील्ड, तो जितनी ज़्यादा सावधानियां हम ना सिर्फ अपने अतिथियों के लिए बट अपने एसोसिएट्स के लिए भी उसी तरीके से ले रहे हैं। और इसके साथ ही ये जो आपने QR कोड बताया, इसमें अपनी डिटेल्स, अपनी जितनी भी जिस तरह का फिजिकल या कहें कि किस तरह की अभी मेडिकल कंडीशन है, ये तमाम डिटेल्स जो हैं ये डालनी होती हैं गेस्ट को। जी, जो स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जो गाइडलाइंस आई हुई हैं और उसमें हमें जिसे कहते हैं हमारे जो अतिथि आते हैं उनका हमें पहले से सारा पुरानी हिस्ट्री लेनी होती है उनके ट्रैवल की और कितने दिन से वो कहाँ कहाँ ट्रैवल किए हैं, तो वो बेसिस दैट उनके पास सारी चली जाती हैं और वो हमें भेज देते हैं ऑनलाइन ही भर के। हमें फिजिकल पेपर नहीं लेना पड़ता अब उनसे। तो ये रिसेप्शन एरिया है जहाँ पर पूरी तरह से कॉन्टैक्टलेस रखा गया सिस्टम को, सैनिटाइजर यहाँ पर है जिसका इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है। और आप सीटिंग अरेंजमेंट देखेंगे, जैसा सर ने बताया कि ये सब जगह पर से 2 या 4 मैक्सिमम 4 लोग एक टेबल के अराउंड बैठ सकते हैं। उसमें भी काफ़ी दूरी रखी गई है। आप जैसे अब हम कैपिटल किचन जो हमारा ऑल डे डाइनर है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, तो आप उसमें भी देखेंगे कि हमने किस तरीके से, जैसे अब अभी हम बुफ़े नहीं लगा रहे हैं क्योंकि बुफ़े भी बहुत हाई टच पॉइंट होता है, तो उसकी वजह से हमने बुफ़े हटा दिया है एट द मोमेंट। हम आ ला कार्ट ऑर्डर्स ही कर रहे हैं और साथ में रेस्टोरेंट की सीटिंग कैपेसिटी, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि वो करीब रफली 50% कम कर दी गई है। देख रहे हैं जो मेन्यू है ये भी आप लोग अब सिर्फ स्कैनिंग के थ्रू, आई मीन आपने इसको भी ऑनलाइन कर दिया है कि पेपर टच वाला? बिल्कुल। सो मेन्यू नहीं ऑफर किया जा रहा है गेस्ट को, वो अपने डिवाइस से अगेन कोड को स्कैन कर सकते हैं, QR कोड को, और पूरा का पूरा मेन्यू उनके डिवाइस पे दिख जाएगा और बेसिस दैट वो अपना ऑर्डर कर सकते हैं। सिमिलरली सेटलमेंट ऑफ द बिल ऑल्सो हैपन्स द सेम वे, जिसमें कि वो पेमेंट लिंक उनके डिवाइस पे चला जाएगा और वो मोबाइल डिवाइस से अपने सेटल करके। ये डाइनिंग एरिया है कैपिटल किचन जो होटल का है, एंड यहाँ पर भी जो तमाम सिटिंग अरेंजमेंट में मेन आप देखें तो चेंजेस किए गए हैं। किसी भी टेबल पे आपको 4 से ज़्यादा कुर्सियाँ नहीं दिखेंगी। नहीं, इसमें भी टेबल्स के बीच में बहुत डिस्टेंस रखा गया है और कुर्सियाँ 4 ही रखी जा रही हैं या 2 की सीटिंग। इस तरीके से हम काफ़ी फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं। और यहाँ पर एक हम देख सकते हैं सैनिटाइजेशन काउंटर भी बनाया गया है, यानी जो डाइनिंग एरिया में आ रही है उनके लिए। हाँ, जस्ट अगर कोई गेस्ट नहीं लेके मतलब मास्क नहीं पहने तो हम उनसे ज़रूर रिक्वेस्ट करते हैं कि वो मास्क पहन लें। साथ में अल्कोहल स्क्वाब्स हैं जो अगर कोई अपना डिवाइस को भी सैनिटाइज करना चाहे तो उसके लिए भी दिया गया है। तो यहाँ पे ग्लव्स हैं, टिश्यू पेपर्स हैं
स्वॉब्स हैं और इसके साथ मास्क भी हैं। अगर कोई गेस्ट साथ में लेकर नहीं आया है तो उनके लिए यहाँ पर ये सुविधा है। गेस्ट के लिए भी आप लोगों ने ये कंपल्शन रखे हैं कि मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करें। होटल में रहने के अपने तरीके आप लोगों ने कुछ रूल्स बनाए? नहीं, ये सारी जो गाइडलाइंस हैं ये स्वास्थ्य मंत्रालय से ही आई हुई हैं, जिसमें कि पब्लिक एरिया में लोगों को मास्क पहनना अनिवार्य है। तो उसके लिए हम उसी तरीके से फॉलो कर रहे हैं। और रेस्टोरेंट में खाते पीते समय डिफरेंट है, बट अगर वो उठ के जैसे जा रहे हैं तो उस टाइम पे हम ज़रूर, अगर उस टाइम पे उन्होंने मास्क नहीं पहना है तो पोलाइटली उनको हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो मास्क पहन लें, जो कि उनके लिए और सबके स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। होटल के किचन में भी कुछ बदलाव किए हैं ये संक्रमण को देखते हुए? किचन के हाइजीन लेवल्स तो ऑलरेडी हाईली मेंटेन थे और उसमें भी हमारा थोड़ा बदलाव हुआ है। स्टाफ वहाँ पे भी हमारा मास्क पहने हुए है और सारी प्रोसेस फॉलो कर रहा है हाइजीन के, जिससे कि किसी तरीके का कोई संक्रमण ना फैले। जितना भी स्टाफ आप देखेंगे सब ने मास्क और ग्लव्स पहने हैं। जो भी मेन एरियाज हैं वहाँ पर फेस शील्ड्स भी मस्ट हैं। तो ये तमाम बदलाव जो हैं वो होटल इंडस्ट्री की ओर से किए गए हैं। पिछले काफ़ी समय से सर होटल्स बंद थे, अब आप लोग को फिर से ऑपरेट करने का मौका मिला है। गेस्ट उतने अभी आ रहे हैं जितने आप लोग के पास होते थे अमूमन इस टाइम पर, या किस तरह से आप शुरुआत कर रहे हैं? ताज पैलेस उन होटलों में से था जो कि एक्चुअली बंद नहीं हुआ। हमारे कुछ गेस्ट तो पहले से रह रहे थे, इवन लॉकडाउन के पहले से जो रह रहे थे, लॉन्ग स्टेज थे, वो कंटिन्यू रहे हमारे साथ में। फिर जो भारत सरकार द्वारा वंदे भारत मिशन किया गया था फेलो इंडियंस को रिपैट्रिएट करने के लिए, तो हमने उसमें भी पार्टिसिपेट किया। बट येस, रेस्टोरेंट्स और पब्लिक एरियाज कम्प्लीटली एक तरीके से बंद थे। और जो आपका सवाल है कि गेस्ट उस तरीके से जो इस टाइम पे होते थे, नहीं, वो तो सच बात है कि वो अभी वैसा नहीं है। धीरे धीरे लोगों का जैसे जैसे ट्रस्ट बढ़ेगा और सावधानियां लेते हुए हम लोग भी उनको आमंत्रित कर रहे हैं कि वो आएँ और उनमें एक कॉन्फिडेंस दे रहे हैं। बट हाँ, धीरे धीरे बढ़ गया और पॉजिटिव ही लग रहा है आगे के लिए। आप लोग भी पॉजिटिव हैं कि इस पैंडेमिक की सिचुएशन में भी फुली ऑपरेट करने के लिए तैयार हैं अपने गेस्ट का उस तरह से, पूरी तरह से उनको सेफ फील करा सकें, तमाम तैयारियां की? एब्सोल्युटली, हम लोग बिल्कुल उस तरीके से तैयार हैं और उस तरीके का कॉन्फिडेंस भी हमारे गेस्टों को मिल रहा है। तो ये पूरी तरह से एक पॉजिटिव सोच के साथ होटल इंडस्ट्री खुल गई है अपने जितने भी गेस्ट हैं उनके लिए। और ताज पैलेस की अरेंजमेंट्स हमने आपको दिखाई कि किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करने के लिए पूरे होटल के सिटिंग अरेंजमेंट तक को चेंज कर दिया गया है और हर जगह पर सैनिटाइजेशन से लेकर तमाम जो सुरक्षा के कदम हैं कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए, उन तमाम नॉर्म्स को, उन तमाम नियमों को पालन करते हुए फिलहाल एक बार फिर से होटल इंडस्ट्री तैयार है अपने गेस्ट का स्वागत करने के लिए। कैमरा पर्सन आशीष सक्सेना के साथ अंजलि सिंह, एबीपी न्यूज दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।